भाई 20 भी चेंज हो रही है। जी जी। चेंज हो रहा है ताकि पब्लिक जिसको जो है पेटिशन को या कोई एप्लीकेंट हो उसको परेशानी ना हो, इस तरह का चीज़ ना देख। 2020 का जो नियमावली बनी थी उस पर नहीं होगी सर? उस पर नहीं होना चाहिए। अभी तक के हिसाब से बन रही है, हम लोग नया बना रहे हैं, उसमें सारा कंप्यूटराइज है। उसमें सर बीएड डीएलएड की भी बात है सर। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों बहुत ही बड़ा खुशखबरी और बहुत ही बड़ा अपडेट STET 19 और 7th फेज़ को लेकर जितना भी विवाद था आज के डेट में और आज के बाद ये सभी विवाद खत्म हो जाना चाहिए। और जितने भी अभ्यर्थी STET 19 में हैं, मेरिट के हो नॉट मेरिट के हो, अब तो कम से कम आप लोग सभी एक साथ एक मंच पे आ जाइए और एक साथ आंदोलन कीजिए। क्योंकि आप लोगों ने सुना अभी मैं आपको यह पूरा ऑडियो सुनाऊंगा और मैं बताऊंगा क्या क्या बातें इसमें कही गई है और जो बातें पहले से निकल के आ रही थी कि जो पुरानी नियमावली है, नियमावली 2020, वो नियमावली को सरकार क्वैश कर रही है और नई नियमावली सरकार लेकर के आ रही है। दोस्तों यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों को कह दूं कि ये पब्लिकली आज आप लोगों ने सुना है, लेकिन इन चीज़ों को हम लोग बहुत पहले से सुन रहे हैं। आज से लगभग 1 महीना पहले हम लोगों ने इन चीज़ों को अपने कानों से, जो BSEB के अधिकारी हैं उनके मुंह से हम लोगों ने ये बात पहले से सुन रखा था। इसीलिए हम आप लोग को ये बता रहे थे कि आप लोग जितने भी मेरिट नॉट मेरिट वाले हैं एक साथ आइए, एक प्लेटफॉर्म पर आइए और एक ही डिमांड रखिए, इसकी STET 19 के मार्क्स से बहाली हो और साथ ही साथ बहाली जो हो वो ऑनलाइन हो और सेंट्रलाइज हो। लेकिन आज कोई एक अभ्यर्थी थे जो गए सचिवालय और उन्होंने ऑडियो रिकॉर्ड करके लाया और आप लोग के बीच में पब्लिक कर दिया। तो अब ये बातें आम हो गई है, हर किसी को ये बात चल गया है पता कि जो बहाली होने जा रही है वो बहाली होगी नियमावली 2022 पे। लेकिन ये जो बातें हैं ये आम पब्लिक में अभी आया है, लेकिन जो लोग संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग सचिवालय जाते हैं और जो लोग इंटरनली काम कर रहे थे, उन लोगों ने पहले इन बातों को सुन रखा था और हमने भी इन बातों को पहले सुन रखा है। हमें पहले से ये बात पता था कि जो नियमावली है वो चेंज होने का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुका है और जो 2020 की नियमावली है उसको सरकार ने अब ख़त्म कर दिया है। लेकिन अब जबकि ऑडियो वायरल है, हर किसी ने अपने कान से यह सुन लिया है कि BSEB के अधिकारी, जो बिहार शिक्षा विभाग है उसके अधिकारी ही जब ये बात कह रहे हैं कि चलिए जो पुराना नियमावली है उस पर हम बहाली नहीं कर रहे हैं, नया नियमावली बना रहे हैं और तब अब की बहाली होगी। और साथ साथ एक और बड़ी बात उन्होंने कही है कि जो बहाली होगी वो ऑनलाइन होगी और सेंट्रलाइज होगी। इसमें अब कहीं से कोई दुविधा किसी के मन में नहीं होनी चाहिए। और मैं तो स्टार्टिंग से आप लोग को इशारों में ये बात कई बार कह चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ कि जो आपकी बहाली होने वाली है वो एकेडमिक पे ना हो रही, क्योंकि जो पुरानी नियमावली 2020 की नियमावली थी उसमें ऐसा प्रावधान था कि एकेडमिक के मार्क्स से बहाली होगी। लेकिन सरकार के जो अधिकारी थे वो नहीं चाह रहे थे कि जो पुराना नियम है उसके आधार बहाली हो। सरकार के अधिकारी भी यही चाह रहे थे कि जो बहाली हो वो नए नियमावली से हो। और अब तो आप लोगों ने खुद अपने कानों से सुना, जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि जो हम बहाली करेंगे वो पुराने नियमावली से नहीं करेंगे, नए नियमावली से करेंगे। और इससे भी खुशी की बात यह है कि जो नई नियमावली है उस पर काम होना शुरू हो गया है और ऑनलाइन सेंट्रलाइज बहाली के लिए भी सॉफ्टवेयर बनना शुरू हो गया है। और इस जो ये ऑडियो है, मैं आप लोग को ऑडियो पूरा अभी जस्ट सुना रहा हूँ, इसमें एक और बहुत बड़ी बात कही गई है। जब अभ्यर्थी ने पूछा तो अधिकारी ने साफ साफ कह दिया है कि देखिए समय लगेगा, लेकिन इसी साल ये जो 2022 चल रहा है 2022 में ही आपका नोटिफिकेशन भी आएगा और 2022 ख़त्म होते होते आपकी नियुक्ति हो जाएगी और आप स्कूल में चले जाएंगे। तो एक बार फिर से सभी STET 19 के जो अभ्यर्थी हैं, देखिए इसमें किसी को ये नहीं लेना है कि ये मेरिट वालों की जीत है, नॉट मेरिट की हार है, या फिर मेरिट की हार नॉट मेरिट की हार है। ये पूरे जो STET 19 के अभ्यर्थी ये सभी की जीत है और ये सभी के हक में फैसला है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसी से टेकअप हो पाएंगे, इसी से जो ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी है उनकी बहाली हो पाएगी। अब फिर से मैं वही बात दोहराऊँगा कि अब वक्त का डिमांड है कि सरकार पे सिर्फ आप लोग प्रेशर बनाइए कि 7th फेज़ का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी किया जाए, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा तभी आपकी बहाली शुरू होगी। और अब बहाली कैसे शुरू होगी इसको इशारों में या फिर इसको इंटरनली कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप लोग पब्लिकली समझ चुके हैं, जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनके मुँह से सुन चुके हैं। आइए मैं आपको एक बार फिर से यह पूरा ऑडियो सुना के फिर इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। निकल रहा है, डेट निकल रहा है, 1 से 2 दिन में डेट निकल रहा है। फॉर 7th फेज सर, नहीं, या नियुक्ति पत्र देने का। नियुक्ति पत्र देने और सर फॉर 7th फेज 7th फेज का तो अभी निर्णय नहीं है, डेट नहीं डिसाइड किया। सर शुक्रवार के जिस दिन सभागार में सर शुक्रवार को तो मिले थे हम लोग, हाँ, तो शुक्रवार को मिले संजय सर तो बोले ही थे सर ना, संजय सर बोले थे। संजय सर बोले क्या बोले थे कि ये जैसे ही खत्म हो जाती है ना तो उम्मीद है कि जब खत्म हो आप 15 बोले थे ना, तो जी, वो जी। निकालेंगे सर। तो अभी आए हुए थे, सोचे सर आपसे भी कुछ जानकारी ले लें। जानकारी यही कि वो जो कह रहे थे कि अभी हम पहले वो भी बोले थे जो कि आप लोग सुनना नहीं चाहते थे उस दिन, और जो कहना चाहते थे आप लोग में से कोई सुनने को तैयार नहीं था।
कि ये हम रिक्ति इसको खत्म करेंगे, ये नियुक्ति पत्र वितरण करके उसके बाद लोगों से हम मांगेंगे कि अवशेष रिक्ति क्या है, और रिक्ति निकालने के बाद रिक्ति को हम एक जगह इकट्ठा करेंगे, उसके बाद हम लोग डेट निकाल पाएंगे। तो सर जी, तो सर बोले थे लेकिन कि अब उसके बाद डिस्कशन का कोई मैटर नहीं आता है, जी 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 और उससे आगे हम बोल नहीं सकते। उनके बाद तो खैर बोलने का हक ही नहीं किसी को। नहीं तो सर वो सर बोले कि 15 तक जो है ये तो ख़त्म हो जाएगी, जैसा कि सर बोले, और उसके बाद जो है 20 तक उम्मीद है कि सीट मंगवा लिया जाएगा। जो हमने हमको नहीं सुना है कि 20 तक सीट मंगवा लेंगे। जो डायरेक्टर सर भी बोले थे 20 तक तो ऐसे 14 के बाद लगता है, ऐसे 17-18 तो बंद ही रहेगा। और कैसे करेंगे लोग बिना सीट, तो कैसे कोई कह सकता, कह रहे हैं तो वो कराएंगे सर। ये रवि सर बोले थे ना, डायरेक्टर सर जो है प्राइमरी डायरेक्टर सर। हम नहीं ना बोले थे। नहीं सर, आप थे, बस थे सर। हाँ, हमसे मत पूछिए, क्योंकि हम जानते हैं कि ये अव्यवहारिक है एकदम 100% की। 8000 नियोजन निकाय से आप 5 दिन में आप रिक्ति मांग लीजिएगा और निकाल के दीजिएगा। जस्ट टू इम्पॉसिबल, एक प्रैक्टिकल चीज है ही नहीं। जी 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 ये है ही नहीं, Yes, sir, but- कोई प्रैक्टिकल नहीं। हम कुछ इस बारे में बात नहीं कर सकते। यस सर। जब इसमें हायर अथॉरिटी बात कर रहे हैं तो फिर हम लोग क्या बात करें? तो सर 7th फेज के लिए सर हम लोग कब तक वेट करें? ये हम कोई उम्मीद? तो उम्मीद सर आफ्टर दिस 2022 आज तो उतना ज़्यादा नहीं जाएगा उसके लिए, सुविधा के लिए। नियमावली बनाने जैसे कंप्यूटराइज होगा, सेंट्रलाइज होगा नियमावली। अच्छा सर, मैं ये सर जानना चाह रहा हूँ कि सेंट्रलाइज जो सर बात चल रही है, तो ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल हो रही है बिहार है में। ना कि आपके डिस्कशन के लिए हमको 1 दिन का समय चाहिए, क्योंकि हमको जितनी जानकारी है या हम जितना बताना चाहते हैं, जितना आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, ग्राही कर सकते हैं, जी, जी, जी। उसके लिए कंप्लीट टाइम चाहिए। नो सर, यस यू आर राइट। हाँ, क्योंकि वो इतनी बड़ी चीज़ होती है, छोटी चीज़ नहीं होती, जिसको एक बार इम्प्लीमेंट कराने में 2-2 साल लगते हैं। जी तो 2-2 साल लगते हैं। तो अब हम इसके लिए अभी प्रयास ये हो रहा है कि इसको सॉफ्टवेयर बनाया जाए। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए बात की जा रही है, और उसकी नियमावली 2022-20 भी चेंज हो रही है। जी जी चेंज हो रहा है ताकि पब्लिक जिसको जो है पेटिशनर को या कोई एप्लीकेंट उसको परेशानी ना हो, इस तरह का चीज़ ना दिखे। 2020 का जो नियमावली बनी थी उस पर नहीं होगी सर? उस पर नहीं होना चाहिए। अभी तक के हिसाब से बन रही है, हम लोग नया बना रहे हैं। उसमें सारा कंप्यूटराइज है। उसमें सर BEd DLEd की भी बात है सर। सब कुछ का है, सब कुछ है उसमें, लेकिन है कि प्रोसेस को खत्म किया जाए, ये